एक बड़े से जंगल में एक कालू कौवा और एक रानी कौवी रहा करते थे। कौवी जी, देखो ना, इस पूरे जंगल में सारे पक्षियों की इज्जत है, बस हमारी ही इज्जत नहीं है। सारे पक्षी हमसे इज्जत से बात ही नहीं करते हैं। हम दोनों ने इतने बुरे बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से अब हमारी इस पूरे जंगल में इज्जत ही खत्म हो गई है। सारे पक्षी तो हमसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते। अरे हाँ कौवी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे इस जंगल में सिर्फ हम दोनों की ही इज्जत नहीं है, बाकी सारे पक्षियों की तो देखो कितनी ज़्यादा इज्जत है। कौवी जी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब कुछ करना चाहिए? हमें इस जंगल में अपनी इज्जत बनानी चाहिए ताकि सारे पक्षी हमसे अच्छे से बात कर सकें। अरे हाँ कौवे जी, अब हम क्या करेंगे? हम इन पक्षियों के सामने अपनी इज्जत कैसे बनाएंगे? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। अरे कौवी जी, मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन हमारी इस जंगल में सबसे ज़्यादा इज्जत बन जाएगी और सारे पक्षी भी हमसे अच्छे से बात करेंगे। देखो कौवी जी, हमें दिखावा करना पड़ेगा और इसके लिए हमें अमीर भी बनना पड़ेगा। हम अगर इन पक्षियों के सामने अमीर बनकर चले जाएं तो इन पक्षियों के सामने हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। अरे कौवे जी, पर हम अमीर कैसे बनेंगे? हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है जिससे हम अमीर बन सकें और उन पक्षियों के सामने अपनी इज्जत बना सकें। अरे कौवी जी, हम अमीर बन सकते हैं। अगर हम उधार पर अमीरों वाला सामान ले लें तो फिर हम अमीर बन सकते हैं और उन पक्षियों के सामने अमीरी का नाटक कर सकते हैं। अरे हाँ कौवे जी, ये हो सकता है। अगर हम अमीरी का सामान उधार पर ले लें तो फिर हम अमीरी का नाटक कर सकते हैं। चलो ठीक है कौवी जी, फिर मैं जाता हूँ और अपने और तुम्हारे लिए सोने के हार और कुछ दाना उधार पर ले आता हूँ जिससे उन पक्षियों के सामने हमारी इज्जत बन सके। कालू कौवा हीरों के हार वाली दुकान पर आ जाता है और कहता है, अरे अरे चिड़े जी, मुझे कुछ सामान उधार पर चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ सामान उधार पर दे सकते हो? अरे हाँ हाँ कौवे जी, यहाँ पर सामान उधार पर ही मिलता है। बोलो क्या क्या सामान चाहिए? देखो चिड़े जी, मुझे 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर चाहिए जिससे मैं अमीर बन सकूं और मेरी उन पक्षियों के सामने इज्जत भी बन जाए। ठीक है कौवे जी, मैं तुम्हें 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर दे देता हूँ, लेकिन हाँ, ये सब कुछ मुझे जल्दी से वापस भी कर देना। ये नहीं कि तुम मेरा सामान लेकर भाग जाओ। अरे नहीं चिड़े, मैं तुम्हें कुछ दिनों में तुम्हारा सारा सामान लाकर वापस कर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर कालू कौवा काफ़ी सारे हीरे और 2 सोने के हार लेकर अपने घर पर आ जाता है और साथ ही साथ बहुत सारा दाना भी उधार पर ले आता है। अब तो कौवा और कौवी बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहे होते हैं। अरे कौवी जी, हम देखो कितने ज़्यादा अमीर लग रहे हैं। अब हमारी इन पक्षियों के सामने बहुत ही ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। अब हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरे कौवे जी, मैं क्या कहती हूँ, आप अभी सारे पक्षियों के पास जाएं और उनको कल के लिए दावत का कह दें कि कल हमारे घर दावत के लिए सारे पक्षी आ जाएं। जब कल सारे पक्षी हमारे घर दावत पर आएंगे तो वो हमें इतना अमीर देखकर दंग रह जाएंगे
और फिर सारे पक्षियों के सामने हमारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत बन जाएगी। हाँ हाँ कौवे जी, मैं अभी जाता हूँ और सारे पक्षियों को कल की दावत का कहकर आ जाता हूँ। फिर कालू कौवा सारे पक्षियों को दावत देने के लिए चला जाता है। अरे अरे पक्षियों, कल तुम सारे मेरे घर दावत के लिए आ जाना। मैंने कल तुम सारे पक्षियों की अपने घर पर दावत रखी है। अरे अरे कौवे, हम कल दावत पर तो आ जाएंगे, लेकिन दावत के लिए तुम्हें हमें खिलाने के लिए भोजन तो होगा ना। कहीं ऐसा नहीं कि पिछली बार तुमने हमें दावत पर बुलाया था और हमें बिना भोजन खिलाए ही वापस भेज दिया था। कल तो तुम ऐसा नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं तोते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार तो मेरे पास काफी सारा भोजन है जो तुम सारे पक्षी मिलकर आराम से खा सकते हो। अरे पिछली बार तो मेरा सारा भोजन किसी ने चोरी कर लिया था, जिसकी वजह से तुम सारे पक्षी भूखे चले गए थे। अरे हाँ पक्षियों, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो गया हूँ। अरे कौवे, क्या तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है? अरे अरे तोते, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो कि मेरी लॉटरी लग गई है। अरे अरे कौवे भैया, हम सारे पक्षियों को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है कि आप इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं। कौवे भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सारे पक्षी कल आपकी दावत में आ जाएंगे। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर पर चला जाता है। अरे रानी, मैंने कल सारे पक्षियों को दावत पर बुला लिया है, पर तुम्हें इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अमीर हैं और वो सारे पक्षी गरीब हैं। कल उन पक्षियों के सामने थोड़ा घमंड दिखाना कि हम अमीर हैं और वो गरीब हैं। अरे हाँ कौवे जी, आप तो मुझे जानते हैं कि मैं बचपन से ही घमंडी हूँ। कल सारे पक्षियों के सामने मैं थोड़ा और घमंड कर लूँगी। फिर अगले दिन सारे पक्षी उस रानी कौवे और कालू कौवे के घर पर आ जाते हैं। जब सारे पक्षी उस कालू कौवे के घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि कौवे के घर में तो काफ़ी सारे हीरे पड़े हुए हैं और उसके घर में काफ़ी सारा दाना भी पड़ा होता है। ये सब कुछ देखकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, इस कालू कौवे की लगता है कोई बड़ी लॉटरी लग गई है। देखो तो इसके घर में कितने सारे हीरे पड़े हैं और तो और कितना सारा दाना पड़ा है। हम तो अगर साल भर भी दाना जमा करें तो इतना दाना नहीं जमा कर पाएंगे जितना इस कालू कौवे के घर में पड़ा है। अरे अरे पक्षियों, अब से हम इस कालू कौवे को कालू कौवा नहीं बल्कि कौवे जी कहेंगे, क्योंकि अब से ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है। अब इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। अरे अरे कौवे जी और रानी कौवे जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इतने सालों से मैंने आपकी कभी भी इज्जत ना की। आप मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं आपकी बहुत इज्जत करूँगा। अरे देखा कौवे जी, ये सारे पक्षी हमारी कितनी इज्जत कर रहे हैं। देखा मेरा आइडिया कैसे कामयाब हो गया है। अरे हाँ कौवे जी, आपको तो दाद देनी पड़ेगी। आप तो बहुत ही ज़्यादा सियाने कौवे निकले। तभी तो कौवे जी मैंने आपसे शादी की थी, क्योंकि आप सारे कौवों में से सबसे ज़्यादा सियाने कौवे थे। फिर कालू कौवा सारे पक्षियों को भोजन लाकर दे देता है और सारे पक्षी मिलकर भोजन खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कालू कौवे के घर पर वही हीरों का मालिक आ जाता है, जिससे कालू कौवे ने सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर लिए थे। अरे ए कालू कौवे, तुमने तो मुझे सिर्फ एक दिन का बोला था और आज
2 दिन हो गए, तुमने अभी तक मेरे सोने के हार और सारे हीरे वापस नहीं किए हैं। चलो जल्दी से मेरे सारे सोने के हार और हीरे वापस कर दो। अरे कौवे जी, इस समय ये यहाँ कहाँ से टपक गया? अब हमारी इन पक्षियों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी? अरे अरे पक्षियों, मैं इसको नहीं जानता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अरे अरे कालू कौवे, मुझे अच्छों को सबक सिखाना आता है। चलो जल्दी से मेरा सारा सामान वापस कर दो। अरे कौवे जी, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जरा विस्तार से मुझे समझाओ। अरे ए तोते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कल ये कालू कौवा मेरी दुकान पर आया था और मुझसे 2 सोने के हार और काफ़ी सारे हीरे उधार पर ले गया था। और अभी मैं इस कालू कौवे से अपना सामान मांग रहा हूँ, तो ये मेरा सामान वापस ही नहीं कर रहा है। अरे अच्छा कौवे जी, काहे का कौवे जी, कालू कौवे, ए कालू कौवे, अब मेरे समझ में आ गया कि ये सब तुम दिखावा कर रहे थे। अरे कालू कौवे, तुम चाहते थे कि तुम हमारे सामने अपनी इज्जत बना लो, लेकिन हाँ, इज्जत ऐसे नहीं बनती है। हमें इज्जत बनाने के लिए दूसरों के साथ अच्छा करना होता है, जो तुम कभी भी किसी के साथ नहीं करते हो। कालू कौवे, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तभी तो आज तुम्हारी किसी के सामने इज्जत नहीं है। अरे पक्षी मंडल, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से तुम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और हाँ, अब से मैं तुम लोगों के साथ अच्छा करूँगा, ताकि मेरी भी इज्जत बन जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और ना तो झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।